कोलकाता रेप केस के बारे में तो सबने सुना ही होगा। ये कितना हिलेरियस क्राइम था ये। एक डॉक्टर के साथ जो सिर्फ नाइट शिफ्ट में अपनी ड्यूटी कर रही थी और इतना बुरा क्राइम हुआ उसके साथ। समझते हैं और आगे देखते हैं कि सरकार क्यों इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। हाय, मेरा नाम है सागर और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट नहीं शेयर भी कीजिएगा। और बढ़ते आगे और समझते हैं पूरे केस को। बात यह है कि रात का समय था, 9 अगस्त 2024 को समय। उसका डेड बॉडी सेमिनार हॉल में पाया गया था। पोस्टमार्टम से पता चला कि उसके साथ पहले रेप हुआ और फिर उसको मार दिया गया। ये इंसिडेंट ने पूरे देश में एक बहस छेड़ दी है। महिलाओं और डॉक्टरों के सेफ्टी के कोलीग्स ने एक मिसिंग रिपोर्ट फाइल की। सुबह तकरीबन 11:30 बजे के आसपास उनकी बॉडी एक सेमिनार हॉल में मिली थी, जो सेमी न्यूड स्टेट में थी। और बताया ही जा रहा था उनकी आंखों से, उनके बॉडी पार्ट से प्लस प्राइवेट पार्ट से काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था और फिर उसको चॉकिंग से मारा गया। रिपोर्ट में यह भी लिखा था कि उसके जेनिटल ट्रैक्ट में गहरा घाव था और उसके चेहरे पर स्क्रैच मार्क्स थे, जो लगता है काफी एक्यूज्ड के नखूनों से बने थे। प्रेशर से उसके मुंह और गले पर डाला गया था, जिससे उसको थायराइड कार्टिलेज टूट गया था। रिपोर्ट्स पाया गया था कि उसके वेजाइन स्वेफ में 150 मिलीग्राम ऑफ सीमेन पाया गया था। ये सब देखते हुए डॉक्टर्स और विक्टिम के पेरेंट ने एक अंदेशा लगाया गैंग रेप का, बट कोलकाता पुलिस ने इसको अफवाह कह के खारिज कर दिया। इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने 9 अगस्त को एक सस्पेक्ट को अरेस्ट किया जब उनका ब्लूटूथ हेडसेट क्राइम सीन पर मिला। सस्पेक्ट एक सिविक वॉलंटियर था जो कोलकाता पुलिस डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स में था और एक मेडिकल कॉलेज के पास आउटपोस्ट में पोस्ट किया गया था। उसके बारे में कहा गया है कि वो एक वुमेनाइजर, एक डोमेस्टिक अब्यूजर था। उसने अपने क्राइम को कन्फेस भी किया था। 13 अगस्त को कोलकाता हाईकोर्ट ने ये केस स्टेट पुलिस से सीबीआई को हैंड ओवर करने का फैसला किया, क्योंकि अगर ये केस स्टेट पुलिस ही हैंडल करती तो एविडेंस डिस्ट्रॉय होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा थे। इस केस के चलते डॉक्टर संदीप घोष, जो कॉलेज के प्रिंसिपल और एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। उन्होंने कहा कि वो सोशल मीडिया क्रिटिसिज्म और पॉलिटिकल डिफेमेटरी रिमार्क्स से परेशान हो गए हैं। लेकिन उनका रिजाइन करते ही उनको कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया गया, जिससे लोगों में गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया। पूरा इंसिडेंट मीडिया में काफ़ी कवरेज ली गया और देश भर में, खासकर मेडिकल कम्युनिटी में, लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। स्टूडेंट्स यूनियन और उनके कोलीग्स ने जस्टिस और कैंपस सिक्योरिटी के लिए डिमांड किया। मेडिकल एसोसिएशन जो आईएमए ने यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा से एक स्पेशल सेंट्रल लॉ इंट्रोड्यूस करने की अपील की, जो डॉक्टर्स के खिलाफ होने वाले हिंसा को रोके। उन्होंने ये भी कहा कि हॉस्पिटल्स को सेफ जोन्स डिक्लेयर किया जाए। इस क्राइम के बाद पूरे देश में डॉक्टर ने प्रोटेस्ट और स्ट्राइक शुरू किया, जिससे मेडिकल स्टाफ की सेफ्टी पर सवाल उठ गए हैं। 12 अगस्त को फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन FORDA ने अनाउंस किया कि वो इलेक्टिव मेडिकल सर्विसेज को नेशन वाइड सस्पेंड कर रहे हैं। प्रोटेस्ट के रूप में 13 अगस्त को कुछ डेमोन्स्ट्रेशन को कॉल ऑफ किए गए, जब IMA और दूसरे ग्रुप्स के रिप्रेजेंटेटिव्स ने हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा से मुलाकात की। लेकिन कुछ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन इंक्लूडिंग FAIMA, एम्स दिल्ली के डॉक्टर्स और कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर ने अपना प्रोटेस्ट जारी रखा। 13 अगस्त को महाराष्ट्र के 8,000 से ज़्यादा गवर्नमेंट डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट करते हुए सभी डिपार्टमेंट्स में काम बंद कर दिया, बस इमरजेंसी सर्विसेज को छोड़ के। न्यू दिल्ली में जूनियर डॉक्टर व्हाइट कोट पहनकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाहर प्रोटेस्ट करने लगे। कोलकाता के गवर्नमेंट जो रनिंग हॉस्पिटल में इमरजेंसी सर्विसेज को छोड़कर बाकी सभी डिपार्टमेंट्स बंद कर दिए गए। 14 अगस्त की रात से ही पूरे कोलकाता में प्रोटेस्ट और कैंडल मार्चेस निकलने शुरू होने लगे, वुमेन द रेकिंग नाइट के नाम से। ये प्रोटेस्ट खाली कोलकाता में नहीं, ये डिफरेंट शहरों में निकलने लगे। यूपी, आपका दिल्ली और भी विभिन्न शहरों में निकलने लगे। 15 अगस्त की रात में पुलिस ने टीयर गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया, जब कुछ प्रोटेस्टर्स ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में बैरिकेड्स तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की। प्रोटेस्टर्स ने स्टोन्स फेंककर इमरजेंसी वार्ड और उसके आसपास के एरिया को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करी। इस इंसिडेंट के चलते कुछ पुलिसकर्मी और प्लस कुछ प्रोटेस्टर्स भी इंजर्ड हुए। और जो वहाँ के कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल ने ये बताया कि इस कंप्लीट वायलेंस के जिम्मेदार मीडिया कैंपेन्स थे और प्लस जो ये वैंडलिज्म हुई, इसके चलते पुलिस ने तकरीबन 19 लोगों को अरेस्ट भी किया। 17 अगस्त को IMA ने नेशन वाइड स्ट्राइक बुलाई, जिसमें सभी हॉस्पिटल ने पार्टिसिपेट किया। इमरजेंसी और कैजुअलिटी वार्ड ओपन रहे, लेकिन OPD सर्विसेज और इलेक्टिव सर्जरीज कैंसिल कर दिए गए मेजर सिटीज़ के हॉस्पिटल्स में। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो TMC के अंडर आता है, उस पर काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ाम लगे हुए हैं सिक्योरिटी और सेफ्टी को लेकर। कुछ लोगों ने तो ये भी आरोप लगाया है कि जो हॉस्पिटल का मैनेजमेंट है
उसने इस कंप्लीट केस को एज अ सुसाइड प्रेजेंट करने की कोशिश भी करी। हाँ, नेशन वाइड प्रोटेस्ट होने के बाद भी लोगों के मन में यही सवाल उठता है कि सीबीआई इस केस को कब रिजॉल्व करेगी, कब उन दोषियों को सजा भी देगी जिन्होंने ये हिलेरियस क्राइम कराया। क्योंकि इससे पहले भी एक केस हुआ था, निर्भया केस, और भी बहुत सारे केस हुए थे जिनमें दोषियों को सजा तो मिली थी पर बहुत ज़्यादा सालों के बाद। तो हम देखते हैं इन क्राइम करने वालों को हम सज़ा कब दिलवाते हैं।